अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नैना ताज। आप सबको रमज़ान शरीफ की बहुत मुबारक हो। आज हम बात करेंगे कि वो कौन-सी ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमने रोज़ा नहीं रखना या वो कौन-सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम रोज़ा तोड़ सकते हैं और वो कौन-सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें हमने एहतियात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी शुगर। अब शुगर के पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट्स को किन कंडीशन में रोज़ा नहीं रखना, वो मरीज़ जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड हो, बहुत पुअरली कंट्रोल्ड हो या फिर फ्लक्चुएट कर रही हो, वो पेशेंट रोज़ा नहीं रख सकते या वो शुगर के पेशेंट जिनका साथ में हाइपरटेंशन है जो कि अनकंट्रोल्ड है यानी कि ब्लड प्रेशर है और वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो उन पेशेंट को रोज़ा नहीं रखना। या किसी को अनस्टेबल अंजाना है यानी दिल की तकलीफ़ है और उसमें पेन होती है और अनस्टेबल अंजाना उनका कंट्रोल नहीं है, तो वो पेशेंट भी रोज़ा नहीं रख सकते। उसके अलावा जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है यानी वो शुगर के पेशेंट जिनका यानी शुगर बहुत हाई है और वो कीटोएसिडोसिस में चले गए हैं या कोमा में जाने का खतरा है, तो वो पेशेंट रोज़ा नहीं रख सकते। और या पेशेंट जो डायलिसिस पे हैं और वो पेशेंट क्या अगर बहुत ज़्यादा सीवियरली इन्फेक्शन हो यानी उनको इन्फेक्शन हो गया हो तो वो पेशेंट भी रोज़ा नहीं रख सकते। लेकिन आपने आइडियली शुगर के पेशेंट्स को जो उनकी शुगर है वो डायबिटीज़ शुड बी गुड कंट्रोल और ताकि वो अपनी जो उनके एपिसोडिक जो होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिक जो सिम्पटम्स हैं जिसमें या तो शुगर बहुत लो हो जाती है या हाई हो जाती है, तो अगर उनको वो फ्रीक्वेंट एपिसोड्स हो रहे हों तो वो पेशेंट भी रोज़ा नहीं रख सकते। तो जो शुगर है वो पहले से कंट्रोल होनी चाहिए रमज़ान शरीफ में स्टार्ट होने से पहले, रोज़ा रखने से पहले ही उनकी गुड गुड कंट्रोल होनी चाहिए उनकी रमज़ान शरीफ स्टार्ट होने से पहले, ताकि उनके जो हाइपो एंड हाइपरग्लाइसेमिक जो एपिसोड्स हैं उसको वो मॉनिटर कर सकें। और जो मरीज़ हैं शुगर के पेशेंट वो ज़्यादा फिज़िकल एक्सर्शन ना करें या वो पेशेंट जो अपनी जिनकी वो मॉनिटर ना कर सकें, अपनी जिनको सेल्फ कंट्रोल ना हो, शुगर कंट्रोल मॉनिटरिंग ना कर सकें, तो वो पेशेंट भी रोज़ा रखते वक़्त ज़रा एहतियात करें। और जो अगर उसके अलावा जिन पेशेंट्स की शुगर कंट्रोल है, उनको रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि रोज़ा रखने से उनकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। उनको उनमें फ़ायदा होता है उनको शुगर कंट्रोल होने में। और शुगर के वो मरीज़ रोज़ा कब तोड़ना है उन मरीज़ों को अगर उनकी शुगर बहुत डाउन हो जाए, यानी अगर उनकी शुगर 50 या 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए तो वो मरीज़ रोज़ा तोड़ सकते हैं या उनकी शुगर 300 या उससे अबव हो तो वो पेशेंट भी रोज़ा तोड़ सकते हैं। अगर उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है और उनकी शुगर डाउन हो जाए या हाई हो जाए या फिर उनको सिम्पटम्स अपीयर हो जाएँ, हाइपोग्लाइसेमिक एंड हाइपरग्लाइसेमिक सिम्पटम्स अपीयर स्टार्ट हो जाएँ तो वो रोज़ा तोड़ सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी शुगर हाई हो रही है या आपकी शुगर लो हो रही है? तो सबसे पहले तो आपको जो सिम्पटम्स हैं हाइपरग्लाइसीमिया के वो आपको पता होने चाहिए कि उसमें जो हाइपरग्लाइसेमिक सिम्पटम्स हैं उसमें एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए या आपको कोई फ्रूटी स्मेल हो और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थर्स्ट हो या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो यानी बार-बार पेशाब आना स्टार्ट हो जाए या आपकी प्यास बहुत महसूस हो और आपको थोड़ा ड्राउज़ीनेस हो स्टार्ट हो जाए, थोड़ी नींद या कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाए, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपनी शुगर फ़ौरन टेस्ट करें और देखें कि आपकी शुगर हाई हो रही है तो आप 300 या उससे अबव है तो आप रोज़ा तोड़ सकते हैं।
और जो हाइपोग्लाइसेमिक सिम्पटम्स हैं, उसमें अगर आपको मतलब हाथ-पाँव ठंडे हो जाएँ और कोल्ड स्वेट्स स्टार्ट हो जाएँ, पैल्पिटेशन हो, दिल घबराना शुरू हो जाए और उसके अलावा आपको ड्राउज़ीनेस, डिज़ीनेस फ़ील हो, तो इट मीन्स कि आपकी शुगर लो हो रही है। तो आप रोज़ा तोड़ सकते हैं, आप कोई टॉफ़ी या चॉकलेट या जूस या कुछ भी आप मीठा, स्वीट खजूर खा सकते हैं। अच्छा, और जो शुगर के पेशेंट्स हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको रोज़ा बहुत उनके लिए बेनिफिशियल है। उनको यूजुअली अपनी जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन है, उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। लाइक अगर वो कोई शुगर की गोली और इंसुलिन साथ ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो सिर्फ़ मेडिसिन पे रहें और इंसुलिन तब स्टार्ट करें अगर उनकी शुगर फिर भी कंट्रोल ना हो रही हो, तो फिर वो इंसुलिन ऐड करें, अदरवाइज़ वो ट्राई करें कि उनकी शुगर गोलियों पे ही कंट्रोल हो जाए। और आप अगर इंसुलिन या शुगर की गोली इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप 2 आवर्स पोस्टप्रांडियल यानी खाने के 2 घंटे के बाद आप अपनी शुगर टेस्ट कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको ब्लड प्रेशर है, तो जो ब्लड प्रेशर की गोली है, उसमें डाययूरेटिक्स हैं, तो क्योंकि उससे बार-बार पेशाब आता है, तो वो आप डाययूरेटिक्स जो हैं, वो आप अफ्तारी के टाइम पे लें और जो दूसरी गोली है, वो आप सहरी के टाइम पे लें। अच्छा, इसमें आपने सिर्फ़ पेशेंट को ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली को एजुकेट करना है। आपने उसकी पूरी फैमिली को जो हाइपोग्लाइसेमिक और जो हाइपरग्लाइसेमिक जो सिम्पटम्स हैं, उसमें आपने उनको प्रॉपरली गाइड करना है कि ये अगर उनको अलामात स्टार्ट हो जाएँ, तो फिर आप उनको रोज़ा तोड़ सकते हैं उनका। अगर बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, बहुत ज़्यादा शुगर डाउन हो जाए, तो उसके लिए आप 25% के डेक्सट्रोज़ वाटर का इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है रोज़ा तोड़े बगैर। अच्छा, और इसमें आपने उनको डाइट के लिए भी स्पेशल एडवाइस करनी है कि जो शुगर के पेशेंट हैं वो आम, अंगूर, खजूर, केला वो कम क्वांटिटी में लें और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनको तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा जो मतलब चटपटी मसाले वाली उनको भी वो कम इस्तेमाल करें। आप फ्रूट ले सकते हैं, जूसेस से अवॉइड करें और आप फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं और पूरा मतलब होल ग्रेन चक्की का आटा इस्तेमाल करें, व्हाइट ब्रेड या बेकरी आइटम्स को अवॉइड करें और अगर आपने मीठा कुछ भी लेना है तो चीनी थोड़ा कम इस्तेमाल करें। और उसके अलावा अगर कोई पेशेंट अस्थमा का पेशेंट है, तो वो अगर कोई एंटी हिस्टामिन या एलर्जी की टैबलेट खाता है, तो उसको आप रात के टाइम दें। इन्हेलर आप सहरी के टाइम ले सकते हैं। जो एंटी हिस्टामिन या एलर्जी की टैबलेट है, वो आप इफ्तारी के टाइम पे ले सकते हैं। और जो किडनी स्टोन्स हैं, अगर उनको कोई रीनल डिज़ीज़ है, किडनी स्टोन्स हैं और उन पेशेंट्स को जो है वो खजूर, अंगूर, केला और प्रून्स और इस टाइप की जितनी भी पालक उन वो वाली चीज़ें जिसमें ऑक्ज़ेलेट ज़्यादा होता है वो उसकी क्वांटिटी कम इस्तेमाल करें। उसमें आप उसको बिल्कुल तो अवॉइड नहीं है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है वो थोड़ा कम करें। शकरकंदी है, स्ट्रॉबेरी है, मूँगफली है, वो वाली चीज़ भी आपको कम इस्तेमाल करनी चाहिए। जिन पेशेंट्स को क्रॉनिक रीनल डिज़ीज़ है, किडनी डिज़ीज़ है या उनके स्टोन्स हैं, उनकी किडनी में, तो उनको ये खुराक थोड़ी कम इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर आपको थायरॉइड डिज़ीज़ है, गिलहड़ की बीमारी है, तो लीवोथायरॉक्सिन आप सहरी से 1 घंटा पहले भी ले सकते हैं। लेकिन आपने अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग हर पेशेंट को अपने सेल्फ एजुकेट होना चाहिए, अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग करनी चाहिए और अगर कहीं कभी भी आपको फ़ील हो
कि आपको कुछ डिफरेंट फ़ील हो रहा है, आम रूटीन से हट के, अगर आपको पैल्पिटेशन हो या बहुत ज़्यादा डिस्निया या बहुत ज़्यादा बेहोश होने या चक्कर आना स्टार्ट हो जाएँ, तो फिर आप अपना बीपी या शुगर या आप अपनी जो भी बीमारी है उसको आपने खुद अपने सिम्पटम्स आपको खुद पता होने चाहिए, आपको अपनी बीमारी के मुतालिक आपको सेल्फ एजुकेशन होनी चाहिए, आपको सेल्फ मॉनिटरिंग होनी चाहिए और आपके जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, उनको भी आपकी जो मेडिसिन हैं और आपके जो सिम्पटम्स हैं, उनका प्रॉपर उनको भी एजुकेशन होनी चाहिए, उनको भी अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारा फ़ोकस सिर्फ़ पेशेंट ही नहीं, उस पेशेंट के साथ उसकी रिलेटेड पूरी फैमिली होती है। तो इन बीमारियों के साथ भी आप रोज़ा रख सकते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो कि हमने आपको गाइड की है, उन कंडीशंस और उन अलामात के अलावा हर मर्द और औरत ने रोज़ा ज़रूर रखना है। अच्छा, रोज़ा रखते वक़्त जो सबसे अहम चीज़ और सबसे अहम बात है जिसका आपने ख़ास ख़्याल रखना है वो है डिहाइड्रेशन। यानी कि आपने अपने जो पानी की कमी है उसको आपने नहीं होने देना। मिनिमम 6 गिलास मस्ट है। आजकल के वेदर में 6 गिलास मस्ट हैं। 6 गिलास से कम ना हो, उससे ऊपर हो जाएँ, उससे कम ना हो। ये आपने अपनी हाइड्रेशन का ख़ास ख़्याल रखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको मज़ीद गाइड करेंगे। खुदा हाफ़िज़।